दोस्तों, अगर आपने भी दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाया हुआ है और अब आपका 6 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं इनकम सर्टिफिकेट को बने हुए और आप चाहते हैं इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू करना, तो कैसे आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट जो कि है edistrict.delhi-government.nic.in या फिर आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली सर्च करेंगे, जो पहला लिंक आता है उस पर क्लिक करके हम आ जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे। देखिए दोस्तों, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको होम पे शो कर जाएगा कॉल 1076, यानी 1076 पे अगर कॉल करेंगे आप अपने नंबर से तो ऑफलाइन घर पे बैठे हुए ही आप ऑफलाइन अप्लाई करके अपना इनकम सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 1076 जो कॉल नंबर है वो बहुत कम मिलता है, तो आप ऑनलाइन ही ट्राई कीजिएगा अपने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सर्विस मिल जाएगी, जिसमें आप अप्लाई सर्विस, डाउनलोड, ट्रैक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना होता है लॉगिन और रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए आपको टॉप पे मिलता है लॉगिन और रजिस्टर, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे सिटीजन लॉगिन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना। तो आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया होगा, तो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होंगे, तो आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लीजिएगा। अदरवाइज अपने यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं, और फॉरगेट करके आप रिट्रीव कर सकते हैं अपने यूजर आईडी पासवर्ड। जल्दी से मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर देखिए आपको आपकी एड्रेस डिटेल विद नेम के साथ आपको यहाँ पे मेंशन होगी। साथ में आपने किसी डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, उसका डॉक्यूमेंट का स्टेटस पेंडिंग है या फिर वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है, वो डिटेल भी आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही शो हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना है, तो अगर आपने यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था और आपने लॉगिन करके अपनी डिटेल को अपडेट करना है, तो आपको ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का। प्रोफाइल उसमें आपको मिलता है अपडेट प्रोफाइल, इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप एप्लीकेशन की बेसिक डिटेल को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन होने के बाद, लेकिन जो एप्लीकेशन की बेसिक डिटेल है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसमें जैसे आप स्पाउस का नेम चेंज कर सकते हैं, अपनी एड्रेस डिटेल फिल कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये डिटेल्स चेंज करने के बाद आपको अपना फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं साथ में यहाँ पे। साथ में इसके बाद अपडेट प्रोफाइल को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी और आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। देखिए अभी मैं डैशबोर्ड पे चुका हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है इनकम सर्टिफिकेट के लिए, तो मुझे जाना होता है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम आ जाएंगे सर्विसेज के ऑप्शन पे, जहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है इनकम सर्टिफिकेट के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर हमें इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है, जो हमें सर्च करना है। हो सकता है नंबर हमारा चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमें इनकम सर्टिफिकेट ऑप्शन जो अभी मिल रहा है देखने को, वो मिल रहा है 35 नंबर पे, जो कि है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है। इसमें बनने में आपका टाइम पीरियड लगता है 14 डेज। तो यहाँ पे हमें अप्लाई के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी। इसमें देखिए आप अपनी एड्रेस डिटेल को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एडिट के उसमें क्लिक करना है। अगर आपको अपनी डिटेल चेंज नहीं करनी है तो आपको कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे फॉर्म रिलेटेड हमारा सर्विस की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। तो यहाँ पे हम इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो स्क्रॉल करते हैं, ऑप्शन मिलता है एंट्री फॉर्म का। तो यहाँ पे देखिए अब हमें एक एक करके अपनी डिटेल फिल करनी है, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए आप इस सर्टिफिकेट को बना रहे हैं, उसके लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं या फिर पेंशन के लिए बना रहे हैं, जो भी आपका पर्पज़ है, अगर यहाँ पे मेंशन है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना पर्पज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए हमें ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जो आपका प्लेस है वो जहाँ पे आप रहते हैं वो आपका ओनर है, यानी आप उसके मालिक हैं, तो ओनर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ओनर और रेंट दोनों के तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए आप रेंट पे रहते हैं तो आपको रेंट सेलेक्ट करना है और फिर रेंट अमाउंट आपको मेंशन कर देना है। जो रेंट अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है वो मंथली मेंशन कर सकते हैं या फिर ईयरली मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे मेंशन नहीं किया है कि आपको मंथली मेंशन करना है या फिर ईयरली वाला जो आप रेंट अमाउंट पे करते हैं वो मेंशन करना है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे मंथली जो आप पे करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। मिलता है वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशू अर्लियर, तो इस ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस कर लेना है, क्योंकि हम रिन्यू के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करते हैं, आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपको फिल करना है इनकम सर्टिफिकेट का नंबर, जो आपका ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको फिल
कर देना है। साथ में एनुअल इनकम कितनी है उस सर्टिफिकेट पे वो आपको मेंशन कर देनी है। साथ में इशूइंग अथॉरिटी किसने इशू किया है, जो कि तहसीलदार द्वारा इशू किया जाता है, तो आपको यहाँ पे तहसीलदार लिख देना है। इसके बाद ऑप्शन आता है अगर आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आप कितना बिल पे करते हैं, यानी कितना बिल आया आपका लास्ट मंथ, वो आपके पे मेंशन कर देना है। अगर आपका इस नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं आता है तो उनका ऑप्शन आप नो रखना है। इसके बाद 5th पॉइंट आता है अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो राशन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अदरवाइज आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे नो रखना है। इसके बाद 6th स्टेप आता है अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको यस करना है। कितना इनकम टैक्स पे करते हैं वो आपको फिल कर देना है। अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नो रख लेना है। इसके बाद 7th स्टेप आता है आप मंथली अपने बच्चों का कितना फीस पे करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे आप जितना भी मंथली आप ये अपना फी पे करेंगे उसी के हिसाब से आपको अपना जो एनुअल इनकम रहेगी आपका इनकम सर्टिफिकेट की वो आपको मेंशन कर देनी है। 8th स्टेप में आपको फैमिली की एनुअल इनकम आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो आप यहाँ पे अपना रेंट अमाउंट पे कर रहे हैं मंथली, साथ में जो आप बच्चों की फीस पे कर रहे हैं मंथली, उसका काउंट करके यानी ईयरली हिसाब से काउंट करके आपको अपना एनुअल इनकम फिल करनी है। अगर आप ऐसे कर देंगे आप मंथली इनकम कुछ फिल कर रहे हैं अपने बच्चों की और रेंट की, और जो यहाँ पे एनुअल इनकम फिल कर रहे हैं वो कम फिल कर रहे हैं, तो आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसी बेस पे आपको अपना एनुअल इनकम यहाँ पे फिल करना है। आप चाहें जो आपका ओल्ड इनकम जो सर्टिफिकेट बनाया जितने का भी, उतनी भी आप यहाँ पे एनुअल इनकम अपनी फिल कर सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से आपको अपना यहाँ पे मंथली बच्चों का फीस और अपना जो रेंट अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। तो ये था रेंट वाले कैसे अप्लाई करेंगे। बात करते हैं जिसका अपना घर है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेकंड पॉइंट पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस वो अपना ओनर सेलेक्ट करेंगे। साथ में 3rd स्टेप है इनकम सर्टिफिकेट इशू अर्लियर, इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देंगे, एनुअल इनकम कितना था लास्ट इनकम सर्टिफिकेट का वो मेंशन कर देंगे, इशूइंग अथॉरिटी जो कि तहसीलदार रहेगा वो फिल कर देंगे। 4th स्टेप आता है अगर आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आता है तो यहाँ पे यस करना है। लास्ट मंथ कितना बिल आया है वो आपको फिल कर देना है, जो कि जीरो आपको यहाँ फिल नहीं करना है, कुछ ना कुछ बिल आता है वो आपको फिल कर देना है। अदरवाइज ऑप्शन को आपको नो कर देना है। 5th स्टेप आता है आप राशन कार्ड होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, राशन कार्ड का नंबर फिल कर देना है। अदरवाइज आपको इस ऑप्शन को नो कर लेना है। इसके बाद 6th स्टेप आता है टैक्स पे करते हैं तो यस कीजिए, कितना टैक्स पे करते हैं वो मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को भी आप नो कर दीजिएगा। 7th स्टेप मंथली कितना फी पे करते हैं अपने बच्चों का वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। 8th स्टेप में आपको अपनी एनुअल इनकम कितनी है आपकी वो आप यहाँ पे मेंशन करना है, जितने का भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो ये डिटेल फिल करने के बाद इसके बाद डिटेल आती है मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेंबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक फैमिली मेंबर की डिटेल देनी जरूरी है, चाहे आप अपनी वाइफ की दें या फिर हस्बैंड की आपको डिटेल देनी है यहाँ पे, या फिर ब्रदर जो भी आपकी फैमिली में कमाता है उसकी एक डिटेल आपको देनी जरूरी है। अगर आप अपना यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो बना रहे हैं एजुकेशन पर्पज से, तो आपको अपने बच्चों की डिटेल भी यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले नेम फिल कर देना है एप्लीकेंट के जो साथ में जो भी घर में है उसका रिलेशन क्या है एप्लीकेंट से, और मंथली इनकम कितनी है। मंथली इनकम मान लीजिए वाइफ की यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं तो उसकी इनकम हाउस वाइफ है तो जीरो रहती है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ फिल करना है, जीरो आपको फिल नहीं करना है। चाहे आप यहाँ पे 50 रुपीज फिल कर दीजिए या फिर 100 रुपीज फिल कर दीजिए। इसके बाद साथ में एड ऑप्शन क्लिक करके आपको अपने बच्चों की डिटेल यहाँ फिल कर देनी है सेम तरीके से। उसमें आप मंथली इनकम चाहे 10 रुपए दे दीजिए, जीरो आप फिल करेंगे तो आपको एरर शो करेगा। तो इसके बाद डिटेल सारी फिल करने के बाद हमें कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट का स्टेप। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, तो मेरे जो स्टेप 2 में जो मैंने अपना कंप्लीट किया है प्रोसेस उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं, तो आपको स्टेप 2 के हिसाब से डॉक्यूमेंट शो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले शो कर रहा है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, प्रूफ ऑफ ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो देखिए दोस्तों अगर आपने राशन कार्ड के ऑप्शन को भी यस किया था तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को। तो इसके सामने अपलोड के उसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे ऑप्शन मिलता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जनरेट, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सामने एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाती है जिसको आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे एक टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है जो कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर होता है, इसमें आपकी एड्रेस डिटेल होती है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको डेट मेंशन होगी, प्लेस मेंशन होगा, साथ में यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियरी। तो एप्लीकेंट के यहाँ पे सिग्नेचर कर जाएंगे। तो आप सिग्नेचर चाहे पीडीएफ फाइल में डिजिटली भी कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि पीडीएफ फाइल में कैसे आपको सिग्नेचर करने हैं, उस वीडियो को देखकर आप सिग्नेचर कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आपको इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इसको पीडीएफ फाइल या जेपीजी फॉर्मेट में 200 केबी के डॉक्यूमेंट में रेडी कर लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के डॉक्यूमेंट को रेडी करने के बाद आप देखिए दोस्तों आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको दोबारा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। इस बार आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे। इस बार देखिए आपको क्लिक करना है पेंडिंग फॉर सबमिशन के ऑप्शन है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पेंडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम डॉक्यूमेंट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको 1 बाय 1 अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं।
तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले अपलोड करना है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे हमें अपलोड के उसमें क्लिक करना है। आप चाहे डिजी लॉकर से भी अपना डॉक्यूमेंट फेच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपलोड के उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें क्लिक करना है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में। सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आप फिल कर सकते हैं। आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड, बहुत साइड से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा आप यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। आप चाहे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल है वो फिल आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन मिलता है एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट। तो अगर आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें आप क्लिक करके अपना जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट सेम टू सेम ऐसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट, जो कि रहेगा हमारा इनकम टैक्स। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आपको पैन कार्ड जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपको फिल कर देना है। तो मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड का नंबर मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। साथ में आपको डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है फॉर्मेट जेपीजी या पीडीएफ रखना है, साइज मैक्सिमम 200 KB रखना है। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। टर्म एंड एक्सेप्ट करना है और फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप व्यू के ऑप्शन क्लिक करके डॉक्यूमेंट चेक भी कर सकते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट आता है प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो यहाँ पे अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें लास्ट 3 मंथ का यहाँ पे अपलोड करना है। तो लास्ट 3 मंथ का जो आपका बिल है वो यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट करना जो कि आपका अदर रहेगा। अदर डिपार्टमेंट नेम में आपका जो कनेक्शन प्रोवाइडर है यानी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइडर है उसका नेम आपको फिल कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको फिल करना है बिल नंबर। इसके बाद हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। साइज वही रहेगा हमारा 200 KB, फॉर्मेट पीडीएफ और जेपीजी। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद टर्मिनल एक्सेप्ट करना है। अपलोड में क्लिक करके हमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो ये हमारा देखिए सेकंड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब बात करते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट की जो कि रहेगा हमारा प्रूफ ऑफ ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट। इसके सामने अपलोड उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करते हैं जो कि हमारा प्रूफ रहेगा ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है ओल्ड उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, उसको साइन कर लेना है, उसके बाद इसको अपलोड करना है। इसके बाद सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट जो कि रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट का। इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट की फाइल अपलोड कर देनी है। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके करना है और अपलोड ऑप्शन क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट भी हमने अपलोड कर दिया है। अब बात करते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट जो कि रेजिडेंस प्रूफ है। यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हमें सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, आधार कार्ड, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जिसमें भी आपका एड्रेस मेंशन है वो डॉक्यूमेंट आप पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमें ऑप्शन मिलता है एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट। तो आपको भी ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेगा अगर आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही देखिए डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा और हमें अपलोड करने की जरूरत भी नहीं होगी। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है सिर्फ नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा जो कि मैंने आधार कार्ड अपलोड किया है। और यहाँ पे देखिए राइट क्लिक शो करेगा क्योंकि आधार कार्ड हमारा ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है, बाकी डॉक्यूमेंट हमारा रॉन्ग शो करेगा। अब बात आती है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की। तो यहाँ पे अपलोड में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए सिलेक्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑप्शन, सिलेक्ट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको फिल करना है सेल्फ या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेल्फ फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको एफिशिएंट टेम्पररी आईडी नंबर होता है जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे होता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इस बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि सेम पीडीएफ जेपीजी फाइल होनी चाहिए। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। इस बाद परमिशन एक्सेप्ट करनी है और अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। तो हमारे देखिए सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब बात आती है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। तो देखिए दोस्तों अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन के ऑप्शन को यहाँ पे नो किया था तो आपको ऑप्शनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी अपलोड करनी होगी। लास्ट 3 मंथ की या 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। सेम तरीके से अपलोड क्लिक करके आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। तो बात करें अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किया है ऑप्शन को एस किया था तो आपको यहाँ पे कोई अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा फोटो का स्टेप। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की फोटो अपलोड करनी है। फोटो में आपको यहाँ पे देखिए मेरा फोटो पहले से यहाँ पे अपलोड है एप्लीकेंट का, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चूज फाइल का और अपलोड का। तो आप यहाँ पे अपलोड ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। फाइल का साइज 50 KB रखना है और फॉर्मेट हमारा जेपीजी रहेगा। आपको अपना फोटो चूज फाइल क्लिक करके फोटो अपलोड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एप्लीकेंट का फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद हमें कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जहाँ पे हमें वेरीफाई करनी है अपनी सारी डिटेल। तो जितने भी स्टेप अब तक आपने कंप्लीट किए हैं सारे आपको शो करेंगे। 1 by 1 आपको अपने सारे स्टेप यहाँ पे चेक कर लेने हैं। जो अपनी डिटेल है आपको एक बार चेक कर लेनी है। डिटेल चेक करने के बाद उसको स्क्रॉल करना है और फिर फाइनल सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ओके ऑप्शन क्लिक करना है। ओके ऑप्शन क्लिक करते ही आपको वेट करना है 2 से 3 सेकंड का। इसके बाद देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है जिसको आपको OTP के ऑप्शन में फिल करना है। फिल करते ही आपको यहाँ पे
क्लिक करना है सबमिट के ऑप्शन पे। जैसे हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने हमारी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट हो जाती है, जिसमें देखिए हमारा एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है। जो एप्लीकेशन नंबर होता है, अगर आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है तो ये एप्लीकेशन नंबर ही आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। रजिस्ट्रेशन आईडी मेंशन होती है, नेम ऑफ एप्लीकेंट मेंशन होता है, अप्लाइड किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया वो मेंशन होगा, किस डेट में अप्लाई किया वो मेंशन होगा। साथ में कॉन्टैक्ट एड्रेस मेंशन होता है। जो भी कॉन्टैक्ट एड्रेस आपके यहाँ पे दिया जाता है वो नियर बाई आपके एसडीएम ऑफिस या फिर तहसीलदार ऑफिस का आपका रहता है। इस एड्रेस पे आपको विदिन 7 डेज़ में, यानी जब आपने अप्लाई किया है सर्टिफिकेट के लिए उसके अगले 7 दिन के अंदर आपको इस एड्रेस पे जाना होता है। और जो टाइमिंग रहेगी आपकी सुबह 10 से लेके 1 बजे के बीच में आपको जाना है, जो कि आपको वर्किंग डे में ही जाना है। सैटरडे संडे आप हो सकता है, संडे आपको नहीं जाना है, सैटरडे भी आप जा सकते हैं। तो 10 से 1 बजे के बीच में जाना है विदिन 7 डेज के अंदर। और इस एप्लीकेशन स्लिप को आपको साथ में रखना है। साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, चाहे वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, रेजिडेंस प्रूफ में, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का डॉक्यूमेंट, साथ में सेल्फ फॉर्म, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ओरिजिनल कॉपी भी इनके साथ आपके साथ होनी चाहिए, फोटो कॉपी भी। तो विदिन 7 डेज के अंदर आपको इस एड्रेस पे जाना है और अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पे वेरीफाई करा लेना है। वेरीफाई कराने के बाद विदिन 10 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है। रेडी हो जाने के बाद आपको उसको कैसे डाउनलोड करना है, उसे आपको कैसे ट्रैक करना है, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, आपका सर्टिफिकेट बना है नहीं बना है, इसी को चेक करने के लिए आपको जाना है रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स के अंदर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर सबमिशन स्टेटस, इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपने किस किस सर्विस के लिए अप्लाई किया है वो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हमने अप्लाई किया है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के लिए, तो हमने यहाँ पे कई बार अप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखिए हमने 5 टाइम्स अप्लाई किया है, जिसमें एक टाइम जो हमारा अंडर प्रोसेस में है और बाकी 2 बार हमारा बन चुका है, 2 बार रिजेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो भी हमारा अंडर प्रोसेस में यहाँ पे शो कर रहा है 1। अगर आपका अंडर प्रोसेस शो कर रहा है तो यहाँ पे देखिए अभी वो आपका अंडर प्रोसेस में है, आपने वो वेरीफाई नहीं कराया है। अगर वेरीफाई कराने के बाद कोई क्वेरी रेज हो जाती है तो आपको यहाँ पे 1 शो कर जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट आपको दोबारा अपलोड करना होगा। अंडर वेरिफिकेशन शो करेगा, यानी वेरिफिकेशन आपका हो चुका है और आपका प्रोसेसिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, आपका सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हो गया है। अगर डिस्पोज के अंदर आपको शो कर जाता है एप्लीकेशन में यहाँ पे 1 या जो भी यहाँ पे शो करता है तो आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो चुका जगह है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट में आपको 1 शो कर जाएगा, कैंसिल हुआ तो कैंसिल में आपको शो कर जाएगा। अगर आपका डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन में 1 शो करता है तो आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो चुका है। उसको डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ से आपको अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप चाहे। अगर आपके पास आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपने डाउनलोड नहीं की है तो उसको भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो अब आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको प्रिंट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे। इसके बाद आपको एंटर करना है सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वही आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। एंटर करना है एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ, सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा रहेगा इनकम सर्टिफिकेट का फाइनल प्रिंट, जिसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर, जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, वो मेंशन होगा, आपके एड्रेस डिटेल मेंशन होगी। और ये सर्टिफिकेट हमारा 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, जिस दिन ये आपका इशू होता है उससे 6 मंथ तक आपका ये वैलिड रहता है। और ये हमारा डिजिटल वेरीफाई रहता है, इसमें कोई स्टैम्प वगैरह की आपको जरूरत नहीं है, कोई मोर वोर लगाने की। ये हमारा डिजिटल वेरीफाई किया जाता है तहसीलदार द्वारा, उसके सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे किए जाते हैं। तो ये हमारा फाइनल सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है। इसको आपको डाउनलोड करके कहीं भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट है।